Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is episode 26 of JEE Advanced Problem Series. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी मेंस और एडवांस दोनों को लेके बहुत अच्छी चल रही होगी. So we are trying to help you through these questions. So we are going to discuss four crystalline structures and we are going to discuss some general points about binary ionic solids. तो आइए शुरू करते हैं. This is a question based on match the column on solid state. So the first part in column 1 is rock salt type crystal. So rock salt type of crystal जो है वो NaCl type of crystal है. और इस crystal में अगर आपको एक point याद है which you have to remember, it is based on experiment. So with the help of that point you can derive all the points, all the questions that can be asked regarding NaCl type or rock salt type of crystal. तो आइए वो पहली लाइन क्या है जो हमें पता होनी चाहिए. जैसे हम मेटालिक क्रिस्टल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक मेटालिक क्रिस्टल में हमें ये याद रखना पड़ता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. सिमिलरली इस आयनिक क्रिस्टल में हमें ये याद रखना चाहिए कि रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल में द फर्स्ट लाइन इज इट इज FCC विथ रिस्पेक्ट टू एनायन एंड कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड. So if you remember this point that NaCl type of crystal is also known as rock salt type of crystal. It is AB type of crystal. So the first line is it is FCC with respect to anion and cation is present in octahedral void. So with the help of this line I can write that since it is FCC with respect to anion, I can write that number of anion per unit cell is equal to 4, क्योंकि हमें पता है कि FCC में जो एनायंस होंगे वो कॉर्नर्स और फेस के सेंटर्स पे बैठे होंगे. कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8, और फेस का सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, सो 6 इंटू हाफ. तो अगर टोटल करेंगे तो 4 एनायन पर यूनिट सेल आएंगे. फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है कि जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो 1:1 का है. सो फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी कैन से दैट नंबर ऑफ कैटायंस पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, क्योंकि कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है. तो एनायन अगर 4 है तो कैटायन भी 4 होंगे. So from here we can also say that in one formula unit is made up of one cation, one anion. So number of formula unit per unit cell is equal to 4. अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही है और पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड. Octahedral is a vacant space which is equidistant from 6 atoms or ions. So from there we can write that coordination number of cation is equal to 6. और किसी भी बाइनरी आयनिक सॉलिड में ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा कि किसी भी कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल और नंबर ऑफ कैटायन इन द फॉर्मूला यूनिट. एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एनायन पर फॉर्मूला यूनिट और नंबर ऑफ एनायन इन द यूनिट सेल. तो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ किसी भी बाइनरी आयनिक सॉलिड के लिए, मैं ये लिख सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल और नंबर ऑफ कैटायन इन फॉर्मूला यूनिट. एक फॉर्मूला यूनिट में कितने कैटायन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली आई कैन हियर राइट दैट नंबर ऑफ एनायन इन वन फार्मूला यूनिट. तो अभी इस फॉर्मूले को देखें तो ये 1:1 है कैटायन और एनायन फार्मूला यूनिट में. सो हियर आई कैन राइट 1:1 एंड आई नो दैट कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 6. सो वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज 6 हियर. तो अभी इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको अगर हम मैच करें तो ए ऑप्शन में दे आर आस्किंग दैट कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज रॉन्ग. कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज करेक्ट. सो ए का जो मैचिंग होना चाहिए वो क्यू होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन दोनों इक्वल हैं एंड दे आर इक्वल टू 6. तो वी कैन से दैट आर ऑप्शन भी इससे मैच करना चाहिए. और एस और टी ऑप्शन रॉन्ग है. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन 6 है, so S and T is wrong. There are many points which can be derived with the help of this first line if you remember that it is FCC with respect to anion and cation is present in octahedral void.
तो और कौन से पॉइंट्स हैं उसको फाइंड आउट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल है, राइट। सो एक बात इस क्रिस्टल के लिए ये है कि यूजुअली हम कहते हैं कि जो आयन बड़ा होता है वो लैटिस साइड पे प्रेजेंट होता है और जो छोटा आयन होता है वो साइड्स में होता है, ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में या ऐसी जगह जहाँ पे छोटी जगह हो, राइट। सो वॉइड्स आर द प्लेसेस ऑफ स्मॉल एरिया और वॉल्यूम वी कैन से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में जो है वो छोटे आयंस होते हैं और जो बड़े आयंस होते हैं वो लैटिस साइड्स पे होते हैं। बट अगर हम पोजीशंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि NaCl को हम we can also say that it is FCC with respect to cation and anion is present in octahedral void. तो ये पॉइंट भी कई बार पूछा जाता है। We can write here that it is FCC with respect to cation and anion is present in octahedral void. इसको हम देख भी सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ FCC विथ रिस्पेक्ट टू, अभी अगर हम पुराने क्रिस्टल की बात करें जो हमने डिस्कस किया है कि FCC विथ रिस्पेक्ट टू एनायन के रिस्पेक्ट में FCC है, तो एनायन क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। मैं केवल टॉप फेस को यहाँ शो कर रहा हूँ। और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड एज के सेंटर्स हैं, यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट है। इस क्रिस्टल को मैं फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं अगर इस क्रिस्टल को फर्दर एक्सटेंड करूँगा तो जैसे यहाँ पे कैटायन है, यहाँ इस तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे क्यूब के एज के सेंटर्स पे कैटायन होंगे। एंड नाउ आई कैन से दैट ये जो कैटायन है वो क्यूब के एक ऐसा क्यूब में चूज कर रहा हूँ जिसके कॉर्नर्स पे कैटायन है और इस क्यूब के फेस के सेंटर पे भी कैटायन है। तो आई कैन से दैट इट इज FCC विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन। एंड नाउ अगर ये कॉर्नर्स हो गए तो ये एज का सेंटर होगा, तो वी कैन से दैट द anion is present in octahedral void. So this is also an important point to notice. The second point is किसी भी बाइनरी आयनिक सॉलिड में जो नियरेस्ट कैटायन और एनायन होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा टच करते हैं, और जो नियरेस्ट एनायन होते हैं वो लिमिटिंग कंडीशन में एक दूसरे को टच कर सकते हैं। तो जब एनायन एक दूसरे को टच करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन क्रिस्टल का मैक्सिमम होता है। सो ऑलवेज वैलिड कंडीशन अगर मैं इस क्रिस्टल के लिए लिखता हूं कि व्हाट इज ऑलवेज वैलिड कंडीशन, तो नियरेस्ट एनायन एंड कैटायन इज गोइंग टू टच ईच अदर, क्योंकि ये FCC है विथ रिस्पेक्ट टू एनायन और कैटायन वॉट एवर यू आर सेइंग, एंड वन ऑफ द आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। जैसे हम पुराने क्रिस्टल के हिसाब से चलें तो एनायन कॉर्नर पे और कैटायन एज के सेंटर पे है। So we can always write here that radius of cation plus radius of anion is equal to edge length half. This is always valid condition. Now we are writing limiting condition. Limiting condition ये indicate करता है कि क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा क्योंकि एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अंडर दैट कंडीशन द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो लिमिटिंग कंडीशन में जो नियरेस्ट एनायन है, जैसे यहाँ पे ये एनायन और ये एनायन नियरेस्ट है, ये फेस का जो डायगोनल है दैट इज √2a, तो इसका आधा a by √2, so we can write that 2 times of radius of anion is equal to a by √2, and from here we can derive the relation between radius of cation and radius of anion for octahedral void, और पैकिंग फ्रैक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं, इफ वी रिमेंबर द फर्स्ट लाइन दैट इट इज FCC with respect to anion and cation is present in octahedral void, you can answer all the question based on NaCl type of crystal. Let us move to another type of crystal, that is anti-fluoride type of crystal. So B option में anti-fluoride type of crystal में सबसे पहले ये कौन से क्रिस्टल्स हैं जो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं, Na2O, K2O and Li2O. These are the type of crystals which will show this type of
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इसकी जो पहली लाइन है वो हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट लाइन अबाउट एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ क्रिस्टल इज इट इज FCC with respect to anion and cation is present in tetrahedral void। तो अगर मैं ये लाइन याद रखता हूँ, it is FCC with respect to anion and cation is present in tetrahedral void। So with respect to this line, I can say that what is the number of anion per unit cell। Number of anion per unit cell, क्योंकि ये FCC है तो 4 होंगे। फॉर्मूला देखिए आप, cation is 2 times of anion, so from here I can write that number of cations per unit cell is equal to 8, and from here we can also answer that what is the number of formula unit per unit cell, because एक फॉर्मूला यूनिट में 2 कैटायन है और पूरे यूनिट सेल में 8 कैटायन है। सो इफ वी कैलकुलेट व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू 4। हम एनायन से भी निकाल सकते हैं, एक यूनिट सेल में 4 एनायन है, एक फॉर्मूला यूनिट में 1 एनायन है, सो द नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। नाउ इफ वी डिस्कस दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में पहली लाइन में आप देखो कि कौन वॉइड में बैठा हुआ है, तो कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, so we can write that coordination number of cation is equal to 4। and यहाँ इस फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है कि कैटायन की संख्या ज़्यादा है और एनायन की संख्या कम है, मतलब एक एनायन को ज़्यादा कैटायन सराउंड करेंगे और एक कैटायन को कम नंबर ऑफ एनायन सराउंड करेंगे। तो फॉर्मूला देख के मैं बता सकता हूँ कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। और अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें, that ratio of coordination number of cation upon coordination number of anion is equal to, coordination number of cation is inversely proportional to the number of cations in one formula unit, that is 2। coordination number of anion is inversely proportional to number of anion in one formula unit। so from here we can write, बिकॉज कैटायन जो है वो किस वॉइड में बैठा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो फ्रॉम देयर वी कैन राइट दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इनके आंसर्स को मैच करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन केवल कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड ही है, तो वी कैन राइट हियर दैट बी को मैच करना चाहिए। कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, पी ऑप्शन इज करेक्ट। कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्रा, क्यू इज रॉन्ग। Coordination number of cation and anion are same, that is wrong। Coordination number of anion is 8, so S option is correct। तो B की जो मैचिंग होनी चाहिए वो P और S होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा हम और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके लिए डिराइव कर सकते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल है और हमें पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है वो कॉर्नर से बॉडी डायगोनल का 1/4 पोजीशन पे होती है। इफ़ यू सी हियर दिस डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर एंड this is tetrahedral void, this distance is 1/4 of body diagonal। तो always valid condition मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, always valid condition is nearest cation and anion is going to touch each other। so from here I can write radius of cation plus radius of anion is 1/4 of body diagonal, body diagonal is under root 3a, so under root 3a by 4। this is always valid condition। limiting condition, जो नियरेस्ट एनायन है वो एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि ये FCC है तो फेस डायगोनल में, फेस के सेंटर पे जो है वो सारे कॉर्नर्स वाले एनायन को टच कर रहा होगा। सो फ्रॉम देयर वी कैन राइट दैट 2 times ऑफ रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू a by root 2। so using these two equations we can find out what is the radius ratio। we can also find out if the edge length of the cube is given, what is the radius of cation and what is the radius of anion। we can also calculate the packing fraction of this crystal। let us move to the next point, C point, that is zinc blende type of crystal। तो zinc blende का जो formula होता है that is ZnS, but ZnS जो है वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से एक है जिंक ब्लेंड। इसका जो दूसरा है दैट इज नोन एज वुडराइट। जिंक ब्लेंड को हमने मेटलर्जी में भी पढ़ा है, इसको हम स्फेलेराइट भी कहते हैं, राइट। तो जिंक ब्लेंड के लिए जो पहली लाइन है हमें जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि इट इज FCC विथ रिस्पेक्ट टू एनायन एंड कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर आपको याद है ये पॉइंट देन इट इज वेरी सिंपल, इट इज FCC विथ रिस्पेक्ट टू एनायन एंड कैटायन is present
in tetrahedral void. With the help of this first line, I can write that what is the number of anions per unit cell. FCC है तो anion 4 होंगे. Formula, it is AB type of crystal. So from here I can write that number of cations per unit cell is equal to 4. तो cation और anion 4:4 1:1 रेशियो में है, तो coordination number का रेशियो भी 1:1 होगा, right? So from here I can write that coordination number of cation, because cation is present in tetrahedral void, पहली लाइन से आ रहा है, तो coordination number of cation is 4. And by using the formula I can write that coordination number of anion is also equals to 4, right? तो अभी अगर हम मैच करें इससे कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड, तो C की जो मैचिंग होनी चाहिए, since it is present, cation is present in tetrahedral void, P should be matched, and coordination number of cation and anion is same, तो R भी सही है. coordination number of anion is 4, तो T ऑप्शन भी सही है. सो C should be matched with P, R and T. और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप गेस कर सकते हो इस क्रिस्टल के बारे में. ऑलवेज वैलिड कंडीशन. तो एक चीज़ ये पूछा जाता है कि जिंक ब्लेंड में व्हाट इज द परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड. FCC विथ रिस्पेक्ट टू एनायन मीन्स एनायन पर यूनिट सेल विल बी 4. टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 times ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, सो टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 8. एंड टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन बैठा हुआ है? केटायन. केटायन पर यूनिट सेल कितने हैं? 4. मतलब 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड. और आप इस क्रिस्टल में देख सकते हैं कि अगर मैं ये वाला कॉर्नर लेता हूं तो इस कॉर्नर से रिलेटेड जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो खाली है. तो अब इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, ये खाली है. देन ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, दिस इज वैकेंट. Then this tetrahedral void is occupied. Then this is vacant and this tetrahedral void is occupied, right? तो alternate corner से related जो tetrahedral voids हैं वो occupied है. And we can write that always valid condition क्या होगी इसके लिए? Always valid condition. Nearest cation and anion is going to touch each other. So we can write that radius of cation plus radius of anion. क्योंकि cation tetrahedral void में बैठा है तो we can write that under root 3a/4. This is always valid condition. Limiting condition we can write from here, क्योंकि FCC with respect to anion है तो फेस के सेंटर पे जो anion बैठा हुआ है वो सारे कॉर्नर्स वाले anion को टच कर रहा है, इस फेस के कॉर्नर्स वाले anion को टच कर रहा है. So from here we can write that 2 times radius of anion is equal to a/√2. And with the help of this information we can find out what is the radius ratio and we can find out what is the maximum packing fraction for this crystal. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन के लिए. फोर्थ ऑप्शन है कुरुंडम टाइप ऑफ क्रिस्टल. तो पहले आपको तो पता होना चाहिए कि कुरुंडम क्या है. फॉर एग्जाम्पल कुरुंडम जो है बॉक्साइट ओर में मिलता है, Al2O3 इज कुरुंडम. तो यहाँ कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो 2:3 है. जो इस क्रिस्टल की फर्स्ट लाइन है वो है इट इज HCP नॉट FCC, इट इज HCP विथ रिस्पेक्ट टू एनायन एंड कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो अगर हमें ये पता है कि इट इज HCP विथ रिस्पेक्ट टू एनायन एंड कैटायन इज प्रेजेंट इन octahedral void, so from this line I can write that what is number of anions per unit cell. While writing the number of anion per unit cell, मैं जो unit cell यहाँ पे assume कर रहा हूँ that is hexagonal prism. I'm not taking parallelopipe as unit cell. अगर parallelopipe लूँगा तो number of cations anions जो हैं वो जो prism में है, hexagonal prism में है, उसके 1/3 हो जाएंगे, because we know that in hexagonal prism there are 3 parallelopipe. तो यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिज्म के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, द नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 6. फॉर्मूला है कि अगर एनायन 3 हैं तो कैटायन 2 होंगे, तो अगर एनायन 6 हैं तो कैटायन कितने होंगे? 4 होंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ कैटायंस पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4. एंड we can write from the first line that what is coordination number of cation. Cation is present in octahedral void, so coordination number of cation is 4. यहाँ फॉर्मूले में दिख रहा है कि एक कैटायन को ज़्यादा एनायन सराउंड कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का ज़्यादा होगा और एनायन का कम होगा. और रेशियो जो है वो इन्वर्स ऑफ रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट.
मतलब अगर मुझे यहाँ लिखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है दैट इज कमिंग 4, एंड फ्रॉम फार्मूला ऑल्सो वी कैन से दैट कैटायन का ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, राइट। So from here we can write that coordination number of anion is equal to 4, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि what is the percentage of octahedral void occupied। octahedral void में जो है वो cation बैठे हुए हैं, and since it is hexagonal prism so number of anions per unit cell will be 6, so number of octahedral void per unit cell will be 6, और इन octahedral void में cation per unit cell is equal to 4, so we can calculate what is the percentage of octahedral void occupied। इसको अगर हम simplify करें तो this is coming 66.67। तो अभी अगर हम इसकी मैचिंग करें कि कौन कौन से आंसर सही होने चाहिए, तो डी ऑप्शन की अगर हम मैचिंग करते हैं कुरुंडम के लिए, सो कैटायन इज प्रेजेंट इन octahedral void, Q विल बी करेक्ट। कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज 4, तो टी ऑप्शन आना चाहिए, डी शुड बी मैच विथ Q एंड T, राइट। So if we see that this is corundum structure HCP with respect to anion, यहाँ पे ये oxide ions हैं, these are oxide ions, and aluminium +3 ions are present in these octahedral void। So we know that hexagonal prism में number of anions per unit cell will be 6, so number of octahedral void per unit cell will be 6, and all the sites are present inside the hexagonal prism, their contribution is 1। तो आप यहाँ देख सकते हो कि these are the 3 positions of octahedral void between A layer and B layer, and these are again between B layer and A layer there are 3 positions of octahedral void, so total 6 में से 4 positions of octahedral void is occupied by aluminium +3 ions। so मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये इस तरह के लेक्चर और इंफॉर्मेशन पसंद आ रही होगी। In the next episode that is a surprise for you, लास्ट ईयर JEE एडवांस 2023 के टॉप 10 के 2 बच्चे हमारे साथ आएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंड विल डिस्कस एंड इन्फॉर्म यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग JEE एडवांस। तो अभी भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।